हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अभी आ रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा में, तो आपको केदारनाथ धाम का मौसम के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ धाम का मौसम पल पल में बदलते रहता है। इसीलिए तो मैं आपको रोज केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट इस चैनल पर देती हूँ। तो आप अगर अपनी यात्रा केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट रख कर करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का वीडियो हर रोज मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज है 17 जून और आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, श्रद्धालुओं की लंबी लाइन कहां तक है और रास्तों की स्थिति आज कैसी है, इन सब की जानकारी तो मैं आपको दूंगी ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का जो पैदल रास्ता है उसके बारे में बताऊंगी। तो आज 17 जून को सुबह से ही मौसम खराब है, सूरज नहीं निकला है, पूरा केदार घाटी के पहाड़ी क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। और कल 16 जून को शाम से ही बारिश हुई है और रात भर बारिश हुई है केदार घाटी में। तो जब पूरी रात बारिश हुई है और आज भी सुबह से ही पूरा बादल छाए हुए हैं, तो बारिश किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो रास्तों की स्थिति कैसे है अभी, तो देखो आप ये बारिश होने की बाद की वीडियो है और रास्तों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। पूरा रास्ता खराब हो गया है और रास्ते पूरी तरह से फिसलन वाली हो गई है। और जब पूरी रात बारिश हुई है कल, तो पहाड़ों से थोड़ी बहुत पानी भी रास्तों पर बहती हुई आ ही रही होगी। आप ये देख सकते हैं कैसे पैदल रास्तों पर पानी बह रहा है। तो देखो अभी रास्ता खराब है। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि रास्ते टूटे हैं या फिर भूस्खलन हो रहा है या पहाड़ी पानी ज्यादा मात्रा में बह रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे 15 जून की स्थिति थी वैसे स्थिति नहीं है। अभी स्थिति में सुधार आया है, लेकिन रास्ता पूरी तरह से तो अभी भी सही नहीं है, क्योंकि बारिश हो ही रही है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी पानी बहती हुई रास्तों से गुजर रही है और धूप तो निकला भी नहीं है जो ये पानी सूखा होगा या फिर रास्ते सूखे होंगे। तो रास्ता तो फिसलन वाली ही है। हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं पहाड़ी पानी की, ऐसी स्थिति अभी नहीं है, ये ठीक हो गया है। छोटे छोटे पहाड़ों से जल धाराएं अब आपको बस दिखाई पड़ेगी, लेकिन रास्तों में आप संभल कर चलना अभी, क्योंकि बारिश के बाद रास्ता पूरी तरह से फिसलन भरा हो जाता है। तो आज का मौसम भी केदार घाटी का खराब है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से एक से दूसरे पहाड़ दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। बस आपको सफेद बादल ही चारों तरफ नजर आएंगे। आप ये देख सकते हैं रास्तों की स्थिति। देखो पूरा केदारनाथ धाम तक का रास्ता तो पूरा सीमेंट से बना हुआ नहीं है। यहाँ का रास्ता कहीं मिट्टी तो कहीं पत्थरों वाली है। तो जब यहाँ बारिश होता है तो रास्ते जो मिट्टी वाले हैं वो पूरे गीले हो जाते हैं और रास्ता खराब हो जाता है, जैसे अभी हो गया है। हाँ, लेकिन अभी भी ऐसे रास्तों में भी श्रद्धालु अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अभी रास्ते उतने भी खराब नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ लगातार दिन रात बारिश तो नहीं हुई है इसीलिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि देखो अभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अभी यात्रा करने के लिए मिल रहा है। नहीं तो 15 जून को भारी बारिश के कारण रास्ते बंद थे। तो अभी तो रास्ता ठीक है, जाने भी मिल रहा है, लेकिन मौसम आज भी खराब है। तो आप जब गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो रेनकोट या छाता जरूर ले लेना और साथ में ट्रेकिंग वाले जूते भी पहन लेना, क्योंकि अभी रास्तों की स्थिति फिसलन वाली हो गई है। रास्तों के पत्थर मिट्टी से निकल गए हैं, क्योंकि पहाड़ी पानी जब ऊपर से नीचे रास्तों से होती हुई बहती है तो वे अपने साथ इन मिट्टियों को भी बहाकर ले जाती है। तो जब मिट्टी बहकर चल जाती है तो रास्तों के पत्थर ही बस रह जाते हैं। तो इसीलिए आप ट्रेकिंग वाले जूते पहन लेना, क्योंकि अभी रास्तों की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। और आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो पहाड़ी के दूसरे साइड में ही चलें, क्योंकि भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है जब बारिश हुई हो पहाड़ी क्षेत्र में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से केदार घाटी में बारिश हो ही रही है और कल 16 जून को भी रात भर बारिश हुई है।
तो इसीलिए इन रास्तों में पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर और पेड़ की डालियों का गिरने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए आप अपनी यात्रा पूरी सावधानी के साथ ही करना और बिना मतलब का पहाड़ी के नीचे बिल्कुल भी मत रुकना। और अगर आपको पहाड़ों से पत्थर गिरते हुए एक दो भी दिख जाए तो आप थोड़ी देर रुक जाना और जब पत्थर गिरना बंद हो जाए तभी आप आगे बढ़ना, क्योंकि भूस्खलन होने से पहले भी एक दो पत्थर ही पहले गिरते हैं इसीलिए। और आप अपनी यात्रा सुबह शुरू करना केदारनाथ धाम का, क्योंकि रात को बारिश ज्यादा मात्रा में होने की संभावना रहती है इसीलिए। और रात को आपको ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देगा, इसीलिए आप दिन में ही अपनी यात्रा करना और रात होने से पहले केदारनाथ धाम तक पहुंच जाना, ये आपके लिए सही रहेगा। देखो, मेरा काम तो है बताना और आप इसको फॉलो करना या नहीं करना ये तो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, आज 17 जून का मौसम केदारनाथ धाम का पूरा बादल छाया हुआ है केदार घाटी में और बारिश होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ गई है आज 17 जून को भी। और अगर हम श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो आज 17 जून को भी काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। लेकिन कल ये भीड़ पूरी तरह से कम थी, क्योंकि कल शाम को बारिश हो रही थी, इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ में कल कमी नजर आ रही थी। और कल सभी श्रद्धालु बाबा का दर्शन 2 से 3 घंटे के अंदर ही कर लिए थे, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी नजर आ रही थी, जिस कारण से कल 2 से 3 घंटे में श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर लिए। लेकिन आज काफी भीड़ है केदारनाथ धाम में, आप देख सकते हैं सुबह से ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। मंदिर प्रांगण में कितनी ज्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। तो अगर आप भी आ रहे हैं केदारनाथ धाम की यात्रा में तो आप पूरी सेफ्टी के साथ आए और यात्रा भी सेफ्टी के साथ ही करें, क्योंकि केदार घाटी का मौसम पल पल में बदल रहा है और बारिश ज्यादा होने से पहाड़ी पानी भी रास्तों पर आ जा रहा है इसीलिए। और ज्यादा मौसम खराब हो तो आप यात्रा ना करें, और अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप अपनी सुरक्षा से करना, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज का मौसम भी खराब है और बारिश होने की संभावना पूरी तरह से है, तो आप अगर यात्रा में जा रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ ही जाना और यात्रा अच्छे से करना। और रास्ते भी फिसलन वाले हो गए हैं तो आप संभल कर चलना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।